गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमने और आपने गुरु महाराज की दी हुई साधना यहाँ 4 समय से कर रहे हैं। विचार ये करना है कि साधना का लक्ष्य क्या है। हमारे गुरु महाराज की साधना के द्वारा हमें क्या देना चाहते हैं, हमें कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। आप जानते हैं जैसे समर्थ अध्यापक कोई होते हैं तो वो पूरा ज्ञान रखते हैं, ऐसे ही समर्थ गुरु वो होते हैं जो साधक को प्रारंभ से लेकर मध्य और अंत तक पहुंचा दें। साधक को प्रारंभ से लेकर पूर्णता तक पहुंचा दें। जो पूर्णता में बैठ ले साधक को पहुंचा दें उसे हम पूर्ण गुरु कहते हैं, समर्थ गुरु कहते हैं। गुरु ये नहीं चाहता कि मेरे पास आया व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाकर उसी को प्राप्त करे। वो ये चाहता है कि जो मेरे पास आया है इस पूर्णता को स्वतः ही जान ले, कहीं जाने की उसे आवश्यकता पड़े ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं पड़े, उसे वो चीज़ देना चाहता है।
हमारे गुरु महाराज पूर्ण समर्थ महापुरुष हैं। उन्होंने जो साधना दी है, बैठ जाओ, वास्तव में पूर्णता जाने वाली साधना है। ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसा है, ये सारे प्रश्न आज से नहीं आदिकाल से चले आ रहे हैं। समाधान क्या है? अनेकों व्याख्याएं, अनेकों शास्त्र, अनेकों पुराण, अनेकों उपनिषद इस पर लिखे हैं, सारी व्याख्याएं होती रही हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने ये प्रयास किया कि गुरु क्या है कहने की बात न रह जाए, केवल वाणी की बात न रह जाए, बल्कि गुरु उसके मन में, उसकी बुद्धि में, उसके अहम में और आगे, उससे भी आगे उस आत्मा में बिंध जाए। परमात्मा केवल कहने की बात नहीं रह जाए, परमात्मा उस व्यक्ति के मन में भर जाए, उसकी बुद्धि में भर जाए, उसके अहम में भर जाए और इससे भी आगे जहाँ वो आत्मा है, वो आत्मा में बिंध जाए, आत्मा मिल जाए। जैसे आपको प्यास लगी, आप पानी की इच्छा आपको है, आप पानी पानी कहते रहें, पानी गुण बखान करते रहें, पानी देखते रहें, तो प्यास तो नहीं जाएगी। करना क्या होता है? हमें एक गिलास पानी पीना होता है। आप एक गिलास पानी लेते हैं, एक प्रक्रिया है। उस पानी के एक गिलास को अपने होठ से लगाते हैं, पानी आपकी जिह्वा पर जाता है, गले में आता है और धीरे धीरे करते करते जहाँ पानी कमी थी वहाँ बिंध जाता है, प्यास मिट जाती है। ऐसे हमारे गुरु महाराज ने एक पूर्ण साधना देने का प्रयास किया। ईश्वर केवल कहने की बात न रह जाए, हम केवल जिह्वा से ईश्वर का नाम न लेते रहें, वो ईश्वर हमारे स्थूल शरीर में भर जाए, हमारे मन में भर जाए, हमारी बुद्धि में भर जाए, हमारे हेम में भर जाए और जो हमारी आत्मा है, जीवात्मा है, उस सब में बिंध जाए, अर्थात पूर्ण रूप से परमात्मा मुझे भर जाए। जैसे एक गिलास पानी, शक्कर डाल देते हैं तो आप कैसे कहीं से पियो उस पानी को, पानी मिठास। ऐसे में ये प्रयास किया कि व्यक्ति में वो परमात्मा ऐसा भर जाए, स्थूल से मालूम पड़ा कि हाँ इसमें परमात्मा है, उसके व्यवहार से मालूम पड़ा कि हाँ इसमें परमात्मा है, उसकी वाणी से मालूम पड़ा हाँ इसमें परमात्मा है, परमात्मा वाणी से आ रही है। ये सारे उस व्यक्ति में भर जाएं, तब वो जानेगा वास्तव में परमात्मा क्या होता है। इसलिए गुरु महाराज ने वो साधना दी जिसके द्वारा हम परमात्मा को स्थूल सूक्ष्म कारण से परे वहां तक ले जाते हैं। स्थूल में परमात्मा का हम धारणा करते हैं, हमारे सामने परमात्मा है, कैसा है हमने अभी जाना नहीं। परमात्मा कैसा है नाम सुना है, उसका रूप भी हमने चित्रों में देखा है, उसी की धारणा हम कर लेते हैं। मैंने माना कि परमात्मा कृष्ण है, उनने माना परमात्मा राम है, किसी ने कहा परमात्मा कृष्ण है, किसी ने कहा अल्लाह है। सबने अपने अपने हिसाब से परमात्मा को मान लिया। गुरु महाराज ने कहा भाई इससे काम नहीं चलेगा, ये अभी वास्तविक परमात्मा नहीं है। परमात्मा वास्तव में क्या है ये हम तो बताना चाहते हैं। इसके लिए ऐसा करो कि जो भी तुम परमात्मा स्वरूप मानते हो, उस परमात्मा के स्वरूप को और समेटते 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 वहां तक लाओ जहां परमात्मा को फॉर्म न रह जाए, कोई शक्ल न रह जाए, कोई रूप न रह जाए, बल्कि परमात्मा क्या हो जाए, एक प्रकाश, एक ज्योति। परमात्मा वही है जो आप मानते हैं। राम मानते हैं तो आपने समेट कर लिया कि परमात्मा मेरे सामने राम विराजमान है, लेकिन कैसे हैं? एक प्रकाश रूप तेजोमय ज्वाज्वल्यमान मेरे सामने परमात्मा है, क्योंकि प्रकाश का स्वरूप है।
सूक्ष्मतम अवस्था में लाना है, जिसे हम स्वयं पान कर सकें, उसे हम पान करना है। पानी आप पान करते हैं, पानी गिलास में है, तो जो पानी तरल है उसे आप पान करेंगे। ऐसे हमने परमात्मा कर लिया, प्रकाश रूप कर लिया, जिसे हम आप अंत उतार सकें। धारणा की परमात्मा है, लेकिन कैसा है? प्रकाश स्वरूप। आगे चले ध्यान के लिए, तो हमने कल्पना की कि वो प्रकाश मेरे हृदय में भर रहा है, वो परमात्मा प्रकाश मेरे हृदय में भर रहा है। अब हृदय में पहले से क्या था? अंधकार था। उस अंधकार में काम था, क्रोध था, लोभ था, मोह था, सारा भरा हुआ था। लेकिन जहाँ प्रकाश गया, परमात्मा का प्रकाश उसमें पहुंचा, जहाँ परमात्मा मेरे हृदय में पहुंचा, वहीं ये सारी चीजें जो थी दिखाई दे, अरे काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, ये तो मेरी फॉर्म नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। मेरा स्वरूप क्या है? अमल। ये जो मल मैं देख रहा हूं मन में, ये मेरा स्वरूप नहीं है। हम इन विषयों का स्वरूप देखते हैं, इनसे हमें घृणा होती है, घृणा होती है, इनसे व्यक्ता होती है, वैराग्य आता है। वैराग्य वो नहीं कि हम कुछ और करें, वैराग्य ये है कि जहां विषयों का स्वरूप देख लें, ये विषय क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। अरे भाई, मैं किसमें फंस गया? इसी काम में जिंदगी निकल गई, इसी क्रोध में जिंदगी निकल गई। अरे मैं क्या कर रहा हूं? जब ये परमात्मा का प्रकाश में अंतर में गया, तो विवेक जागृत हुआ। जब विवेक ने कहा कि भाई तुम्हारी चीज नहीं है, तुम तो अमल हो, तुम में ये चीज कहां से आ गई? उसे इनसे घृणा होती है, नहीं नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो अमल हूं, कोई मेरा मल मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो अमल हूं। अर्थात मन से विकार निकलने शुरू हो जाते हैं। काम निकलता है, क्रोध निकलता है, भ्रम मोह निकलता है, ये सारे विकार निकलते जाते हैं, परमात्मा भरता जाता है। जहां परमात्मा भर जाता है मेरे मन में, तो मेरे मन में उस गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति श्रद्धा पैदा होती है, लगन पैदा होती है, उसे मिलने की इच्छा और जागृत होती है। चाहता हूं मैं उसे और मिलूं, उसकी वाणी सुनना, उसके मिलना मन चाहता है, श्रद्धा पैदा हो गई। यही परमात्मा जो और आगे मेरी बुद्धि में भरता है, तो बुद्धि में क्या था? मैंने ज्ञान भर रखा था, उपनिषद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, बहुत व्याख्यान सुने हैं, मैंने बहुत कुछ भर रखा है। तो वो कहता है नहीं, ये ज्ञान नहीं है, मेरा स्वरूप तो चिन्मय स्वरूप मेरा, ये ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। ये सारा जितना भर रखा था, जब परमात्मा मेरे बुद्धि में भरना शुरू होता है, तो ये सब निकलने शुरू हो जाते हैं। धीरे करते करते क्या होता है कि सारा जितना भर रखा था निकलता जाता है, परमात्मा ज्ञान बढ़ता जाता है। परमात्मा क्या है? अब तक तो मैं उपनिषद के उदाहरण देता था, ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, लेकिन अब मैं स्वयं देखता हूं कि हाँ, वास्तव में परमात्मा क्या है। वही ज्ञान जब मुझे पूर्ण भरता है, तो विश्वास होता है कि हाँ, वास्तव में यही परमात्मा है, विश्वास भर जाता है। और मैं अपने सौंप देता हूं कि नहीं, मैं आप जैसे चाहें मेरे करें। आप देखते हैं गीता में, जो भाई गीता पढ़ते हैं, देखते होंगे अर्जुन भगवान कृष्ण, साक्षात परमात्मा खड़ा है, अर्जुन खड़ा है, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा उसे, उसमें अभी बहुत से मोह भरा है। जब भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावने सह स्वरूपा, सह स्वरूप नहीं मिलता। अभी अर्जुन भगवान के सामने खड़ा है, भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है, शिष्यस्ते हम साधमान ताम प्रपन्न, मुझे उपदेश करें। भगवान उपदेश भी करते हैं, लेकिन तब भी क्यों श्रद्धा नहीं अभी उसमें। भगवान उपदेश करते हैं, श्रद्धा नहीं होने से उपदेश सुनता भी नहीं, कहते हैं ठीक, प्रश्न बनता है। भगवान कुछ कहते हैं, प्रश्न बनता है, फिर कहते हैं, फिर समझाते हैं, फिर प्रश्न बनता है। ऐसे ही करते करते निकलता रहता है समय। भगवान देखते हैं नहीं, इस तरह से काम चलेगा नहीं, इसके अंदर श्रद्धा पैदा हो। जब तो श्रद्धा नहीं होगी, सुनेगा भी नहीं,
इसे भी कहा भगवान कृष्ण 11वें अध्याय में अपना विराट स्वरूप दिखलाते हैं, जहाँ बोले अरे कृष्ण इस तरह से जहाँ देखता है वही देखता है, अरे हजारों हजारों भुजाएं, हजारों हजारों सर, हजारों जुबाएं, वो देखता है अरे विराट स्वरूप। अब वो कहता नहीं नहीं भगवान, मैंने जान लिया कि वास्तव में आप परमात्मा है, क्षमा करें, मैंने आपको यादव कहा, मैंने आपको सखा कहा, मैंने आपको अर्जुन कहा, मैंने आपको कृष्ण कहा, मैंने आपको सारथी कहा, मेरे सारे अपराध क्षमा कर दें। मैंने जाना कि वास्तव में भगवान है। श्रद्धा पैदा हुई, श्रद्धा पैदा होती है, और जब आगे चलता है तो भगवान और ये प्रयास करते हैं नहीं से विश्वास पैदा हो। श्रद्धा से काम चलेगा नहीं, विश्वास पैदा हो, अपने सौंप दे मुझे। भगवान और आगे ले आते, नहीं कहते हैं ऐसा नहीं, इतना ही नहीं, अब तो एक काम कर, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस करो, तू अपने मन को मेरे मन से जोड़ दे, अपनी बुद्धि को मेरी बुद्धि जोड़ दे, अपने गुण से मिला दे। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू अपने को मुझ में ले कर दे, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मामेकम मेरे एक शरण तू हो जा। जहाँ पूर्ण विश्वास हो गया वहीं भगवान से कहते नहीं इतने से काम नहीं चलेगा, तू अपने मुझ जोड़ दे। हमारे गुरु महाराज ने भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय जाकर एक बात कही, हमारे गुरु महाराज ने पहले दिन ये बात कही कि नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आपने पढ़ाया समझाया जो कुछ ठीक है, लेकिन क्या करना है, परमात्मा को भरना है अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने अहम में। उन्होंने वो साधना दी, पहले दिन वो चीज दी कि नहीं भाई साधना यहाँ शुरू करनी है, समय लगता है। एक तो होता है कि अपनी कृपा से चीज दिखा दे, आप हेलीकॉप्टर में बैठ के उसमें जहाज को उतार दिया आप पहाड़ की चोटी पर, आप कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। एक होता है स्वयं चढ़ के जाता है, चढ़ के जाता है, वो सब देखता जाता है, कहाँ कैसी रास्ता है, कहाँ कैसा वातावरण है, कहाँ कैसा है, देखता जाता है। दो तरह का होता है। हमारे गुरु महाराज ये चाहते हैं कि आप चल के देखें उस परमात्मा को, इतने से ही नहीं कि मैं आपको वहां बैठा दूं देख लें, उससे काम चलेगा नहीं, आपको स्वयं चलना होगा। गुरु तो चाह एक क्षण में आपको वहां बैठा देगा, लेकिन वो ये चाहता है कि चल के भी देखे। बालक माँ चाहती है चले कुछ, गोद में ली रहती है लेकिन चाहती है चले ये कुछ, ऐसे गुरु भी चाहता है चले कुछ, कठिन नहीं, सरलता से चले। इसलिए धीरे धीरे करते 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 उस परमात्मा को वो अहम तक लाकर कहते नहीं इससे भी और आगे, जहां तुम्हारी आत्मा में भर जाए, तुम्हें पूर्ण भर जाए, तब तुम जानोगे परमात्मा क्या होता है। जब उस अवस्था में पहुंच जाएंगे आप, तो अपने मन से पूछेंगे भाई परमात्मा कैसा है, वो कहा हाँ जैसा तुम देख रहे हो वैसा ही परमात्मा है, क्योंकि मन में पहले भर गया परमात्मा। बुद्धि से पूछेगा तब बुद्धि का हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वही परमात्मा है। अहम बोले हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाहर की इंद्रिया में कहे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अर्थात मैं उस परमात्मा को आंखों से भी देख रहा हूँ, आंखों से भी देख रहा हूँ, मैं उस परमात्मा को बुद्धि मन से भी, मन की आंखों से भी देख रहा हूँ, उस परमात्मा बुद्धि से भी देख रहा हूँ, अहम से भी देख रहा हूँ, उसमें बैठा हूँ। ये पूर्ण समग्र दर्शन है उस परमात्मा का। केवल बुद्धि से ही दर्शन नहीं होता, समग्र दर्शन है जहाँ पूर्ण सबसे देखता है, आंखों से देखता है हाँ हाँ परमात्मा ही है, बुद्धि से देखता है हाँ वास्तव में वही परमात्मा है, अहम से देखता है वास्तव में वही परमात्मा है, वही परमात्मा यहाँ सब कुछ है। जैसे मैंने उदाहरण दिया गीता का, जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को उस अवस्था में ले जाते हैं जहाँ सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं समर्पित हो जाता है, तब वो भगवान से एक अवस्था में जहाँ उसका सारा मोह निकल जाता है, जहाँ वो देखता है अरे यहाँ तो सर्वत्र वही परमात्मा ही है, जो मैं समझता था मैं अर्जुन हूँ, ये दुर्योधन है, ये कौरव है, हम पांडव हैं, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सब एक ही है। नहीं यहाँ कोई युद्ध है, नहीं यहाँ कोई मृत्यु है, नहीं कोई जन्म है। जो भगवान कृष्ण समझा रहे थे अब तक,
वो सारा ज्ञान स्पष्ट हो गया। हाँ, जैसा भगवान कृष्ण कहे थे, यहाँ न आत्मा है, यहाँ आत्मा का मेला है, न मौत है, न जन्म है, कुछ भी नहीं। अब वो देखता है कि हाँ वास्तव में सही है, क्योंकि वो परमात्मा जब भर गया, उसकी बुद्धि ने भी कहा कि परमात्मा ऐसा ही, इसका कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। मन ने भी कहा यही परमात्मा, इसमें एक आकर्षण है। आंखों ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, यही परमात्मा है। ये समग्र दर्शन हो गया, जहाँ वो देखता है कि न मैं अर्जुन हूँ, न ये दुर्योधन है, न हम पांडव हैं, न ये कौरव हैं, न कोई युद्ध है, न ही मृत्यु है, बल्कि एक सब वही आत्मा का मेला है। यहाँ हम सब मिलकर के लीला खेल रहे हैं, जैसे बच्चे लीला खेलते हैं। एक स्टेज बना ली, उस पर लीला खेलते हैं। कोई कृष्ण बन गया, कोई राधा बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, सब लीला खेल रहे हैं। लेकिन है क्या? सब एक युद्ध हो रहा है स्टेज पर, लेकिन पीछे जाके देखें तो देखते हैं वहाँ सब बैठे हैं, कोई मरा नहीं, कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बैठे हैं, प्रेम से बैठे हैं। न कोई दुर्योधन है, न अर्जुन है, सब एक। ऐसी सारा एक यहाँ पर एक वातावरण फैल गया है। मेरी दृष्टि का भेद है, वो दृष्टि का भेद निकाल देता है गुरु, जहाँ देखता है हाँ वही। इस तरह से हमारे गुरु महाराज ने वो प्रयास किया जहाँ व्यक्ति उस परमात्मा का समग्र दर्शन कर ले, जहाँ पूर्णता देख ले। जैसे हमने सुना है, मीरा ने कहा है, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल, कोई कहे महंगा कोई सस्तो में लियो तो राजू टोल। देख लिया, मैं मन से पहचान लिया, बुद्धि से पहचान लिया, अहम से पहचान लिया, वास्तव में गोविंद ही है। मायरी मैंने परख लियो नंदलाल, मैंने परख लिया नंदलाल है। ऐसे ही हम भी परख लेंगे, यहाँ परमात्मा ही परमात्मा है, यहाँ और कोई है ही नहीं। ईशावास में तुम आज तक हम कहते थे, लेकिन अब देखेंगे हाँ ईशावास में नहीं, ईश्वर कोई और है ही नहीं। जैसे आपने पढ़ा रामकृष्ण परमहंस के बारे में, मंदिर में रहते थे, माँ का श्रृंगार करते, बहुत सुंदर श्रृंगार करते थे, सुंदर साड़ी पहनाते थे, श्रृंगार करते थे। लेकिन जहाँ कलकत्ते में जाते थे, गलियों में जाते थे, भीख मांगते से देखते, अरे चरण पकड़े, अरे माँ मैं तो इतना सुंदर श्रृंगार किया है मंदिर में, इतनी सुंदर साड़ी पहनाई, तू फटी साड़ी कहाँ से पहन ली? उनकी निगाह में वो भीख मांगती महिला मंदिर में बैठी माँ में कोई अंतर नहीं रह गया। ये समग्र दर्शन है, जहाँ फर्क नहीं, सब में वही परमात्मा है। माँ भीख मांगती, माँ में ही परमात्मा, वो ये मंदिर में बैठी माँ में वही परमात्मा है। कहीं कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं, पूरा धुल गया, मन धुल गया, बुद्धि धुल गई, अहम धुल गया, कहीं कुछ भी नहीं रहा, परमात्मा भर गया। जैसे मैंने कहा, एक गिलास पानी में हमने शक्कर डाल दी, शक्कर घुल गई, शक्कर कहीं रही नहीं, घुल गई, उसमें पानी बदल गया, मीठा हो गया। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने ये प्रयास किया कि हम उस अवस्था में पहुंचे जहां जाकर देखें, अरे सब में वही। आपने बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है, जहाँ भगवान राम हनुमान से पूछते हैं, हनुमान तुम्हारा मेरा तुम्हारा क्या संबंध है? हनुमान अग्रगण्य महान विद्वान कहते हैं, भगवान आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, इससे आगे आप ईश्वर में जीव हो, इससे आगे कि जो आप हैं वही मैं हूं, मुझ में आप में कोई अंतर नहीं, जो आप हैं वही मैं हूं। लेकिन चाहता ये हूं कि आप स्वामी रहें, मैं सेवक रहूं। इसमें आनंद है, इसमें आनंद है। मैं जानता हूं ये सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन संसार चलाने के लिए क्या है, मेरा पुत्र भी है, मेरी पत्नी भी है, मेरे भाई भी हैं, मेरे पिता भी हैं, मेरी माँ भी है, सबसे मेरा व्यवहार है, क्यों जानता हूं कि है सब में परमात्मा वही। लेकिन जैसे हनुमान कहते हैं, नहीं मैं चाहता ये हूं कि ये बना रहे, एक आवरण बना रहे जिसमें संसार का सारा प्रेम चलता रहे। हृदय में जानता हूं सब में परमात्मा है, लेकिन बाहर से माँ का व्यवहार कर रहा हूँ, पिता से पिता का व्यवहार कर रहा हूँ, बच्चे से बच्चे का व्यवहार कर रहा हूँ, भाई से भाई का व्यवहार, सारे व्यवहार कर रहा हूँ, जबकि जानता हूँ सब में ईश्वरी है। लेकिन सबके साथ सारा व्यवहार ठीक करते करते चलता हूँ, क्योंकि मुझे अभिनय करना है।
मैं परमात्मा हूँ, लेकिन यहाँ पर्दे पर आया मुझे अभिनय करना है। अभिनय क्या है? जो मुझे दिया है। अभिनय मेरी चीज नहीं है, अभिनय जो मुझे दिया गया है। मुझे दिया गया है तुम्हें पिता हो, तुम्हें पुत्र के साथ व्यवहार करना है। तुम्हें पति हो, पत्नी के साथ व्यवहार करना है। तुम पुत्र हो, माँ के साथ, पिता के साथ व्यवहार करना है। ये सारे व्यवहार मुझे करने हैं। और कैसे करने हैं? ठीक से निभाने सारे व्यवहार। किसी भी व्यवहार में कहीं गलती नहीं हो जाए, मेरा पत्नी पति का संबंध खराब नहीं हो जाए, मेरा पुत्र और पिता का संबंध खराब नहीं हो जाए। इस ज्ञान को लेने के बाद भी मैं उस अवस्था में रहूं जहां सारे व्यवहार ठीक से कर सकूं। इसे हनुमान जी कहते हैं, महाराज मैं जानता हूं कि आप में एक ही हैं, लेकिन चाहता यही हूं कि आप स्वामी रहे, मैं सेवा करूं। इसमें एक आनंद है। सब में ईश्वर है तो कोई आनंद नहीं, लेकिन सारे व्यवहार अलग अलग व्यवहार करते करते देखते अरे रस भर जाता है। हमारे गुरु वो चीज थी। ईश्वर को उन्होंने वहां तक ले गए जहां सूक्ष्मतम रूप में दिखाया कि देखो सूक्ष्मतम अवस्था में जाकर के ईश्वर क्या है। वहां से देखा करे ये तो सब में वही है जो मैंने देखा तो सूक्ष्म अवस्था में जाकर देखा था, वो देखता हूं सब में वही है। ये जो बाहर जो देखता हूं ये तो आवरण है। जैसे बच्चे मुखौटे ले आते हैं, किसी ने बंदर का लगा लिया, किसी ने भालू का लगा लिया, किसी ने शेर का लगा लिया, लेकिन हम जानते हैं बच्चे मेरे ही है, ना शेर है, ना भालू है, ना बंदर है, ये मेरे ही बच्चे। खुश होते हैं कि हाँ बहुत सुंदर है। ऐसे सारे हम आवरण पहने हुए हैं। किसी ने पति का है, किसी पिता का है, किसी कुछ है, किसी कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई वृक्ष है, कोई कुछ है। ये सारा एक नया निर्माण है, नया निर्माण है, जिसमें वही ईश्वर है और कोई है ही नहीं। हर वृक्ष में, हर पशु में, हर पक्षी में, हर चेतन में, हर जड़ में, यहाँ रग रग में, यहाँ कण कण में वही परमात्मा है। ये इतना यहाँ बिंधा हुआ परमात्मा है, हमारी दृष्टि नहीं वहां तक। गुरु दृष्टि खोलता है। हमारे गुरु ने दृष्टि खोलने का प्रयास किया, हमारी दृष्टि खुल जाए, जहां देखें अरे छोटे से कण में परमात्मा है, या सब में वही परमात्मा है। तब क्या होगा? आप आज हैं और जब ये अवस्था आप में आ जाएगी तो आपका व्यवहार बढ़ जाएगा, आप में प्रेम भर जाएगा। जो द्वेष था, जो घृणा थी, जो मैं मेरा तू तेरा थे, सब निकल जाएंगे। आप सब कुछ देखते हुए, सब सारे व्यवहार करते हुए जीवन का श्रेयस प्राप्त कर जाएंगे। संसार में रहेंगे, सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे, सबसे अच्छा मुंह बोलेंगे, सबके साथ अच्छा वातावरण देखें, सुंदर वातावरण बनाएंगे। हमारे गुरु ने वो चाहा कि हम वहां तक पहुंच जाएं, सूक्ष्मतम अवस्था में देख लें उस परमात्मा को। निराकार और साकार में कोई भेद नहीं होता। जिसने निराकार को जान लिया पूर्ण रूप से, वो साकार में अरे सिंह वही है। जिसने निराकार को सूक्ष्मतम अवस्था तक जान लिया, वही तो अरे ये भी तो वही है। इसीलिए कहते हैं कि आज तो हम निराकार साकार को जानते हैं, मंदिर में खूब पूजा करते हैं, खूब प्रसाद लगाते हैं, लेकिन द्वार पर बैठा भूखा आदमी उसे एक रोटी नहीं दे पाता। कहते हैं अरे नहीं ये तो व्यक्ति है, परमात्मा वो है। अरे भाई परमात्मा यही परमात्मा है, वही परमात्मा है, वही परमात्मा है, सब में वही परमात्मा है। ये दृष्टि आ जाती है। परम पूज्य पंडित महाराज एक दिन जा रहे थे, रास्ते में देखा है कछुआ, गर्मी, भीषण गर्मी, और सड़क पर पड़ा है। अरे कैसे? उठाया, अपने थैले में रखा, ले गए, तालाब में छोड़ दिया। तालाब में गया, खुश हो गया। अरे वो कहते थे बाहर निकल के आया, देखता रहा बहुत देर तक, अरे कितनी कृपा कर दी। ये वो चीज है जहाँ व्यवहार वो हो जाता था, नहीं इसमें ही वही परमात्मा है, कछुआ नहीं परमात्मा ही है। इसे अवस्था है जल की। जो जान लेता है वो जीवन का श्रेयस प्राप्त कर जाता है। हमारे गुरु ने वो पूर्ण साधना दी है जिसे करके हम जान जाएंगे वास्तव में परमात्मा क्या है।
परमात्मा क्या है नहीं जानेंगे, बल्कि स्वयं परमात्मा ही बन जाएंगे। स्वयं में वही चीज आ जाएगी, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में। जैसे मैंने कहा, गिलास में मीठा पानी भर गया, चाहे कोई पी के देख ले मीठा है। ऐसे ही जब आप परमात्मा भर जाए तो कोई भी देख ले, कितना ही व्यवहार कर ले। इसलिए हमने ये देखा है कि ऐसे लोगों के साथ दुष्ट से दुष्ट लोग भी आए, दुष्टों ने खराब से खराब व्यवहार किया, लेकिन तब भी नहीं नहीं नहीं, अरे आप वही तो हैं, कहीं बुरा नहीं माना। अपमान किए, लेकिन उन्होंने कहा अरे नहीं भाई, ये वही तो है। घृणा नहीं आई, क्रोध नहीं आया, द्वेष नहीं आया, बल्कि प्रेम। अरे नहीं, ठीक। एक महात्मा जाते थे गंगा स्नान करने, एक भाई ऐसे थे जो उनसे घृणा करते थे, यवन थे। जैसे गंगा का स्नान करके आते थे, कुल्ला कर देते थे, तो फिर स्नान करने चले गए, फिर लौट के आए, फिर कुल्ला कर दिया, फिर चले गए। ऐसे ही करते करते उस दिन ऐसा हुआ कि 108 बार जाना पड़ा। वो कुल्ला कर दें, वो चले जाए स्नान करें, हमें उससे कुछ नहीं कहा। अंत में वो आया कि व्यक्ति ने कहा अरे भाई, मुझसे बड़ी गलती हो गई। ऐसे महापुरुष फिर आके चरणों में पड़ गया, महाराज मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने आपसे बड़ा तंग किया है। अरे भाई, तुमने क्या तंग किया? कुछ नहीं, तुम्हारे कारण मुझे गंगा स्नान करने का सौभाग्य मिला। ये नहीं कहा कि नहीं तुमने बड़ी गलती की, भाई ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, गलती क्या की तुमने, तुम्हारे कारण मुझे 108 बार गंगा स्नान करना पड़ा, ये तो अच्छा रहा। कहीं क्रोध नहीं आया, कहीं घृणा नहीं हुआ ऐसे व्यक्ति से कि हम उसे परमात्मा जानता, यही परमात्मा है, वही परमात्मा, सब में परमात्मा ही है। घृणा किससे करे? आप उस चीज को जान जाएंगे, जीवन बदल जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज नई चीज दी। उस अवस्था में स्वयं जाओ, कहने से नहीं, स्वयं जाओ उस अवस्था में, जहां स्वयं उसका अनुभव करो। वो चीज अवस्था क्या है? अवस्था यही है, कंसी को अपना, जो चीज गुरु महाराज दी है उसे अपना। साधना वास्तव में जैसा मैंने कहा कि आप में ईश्वर भरने की साधना है। जो प्रकाश लेकर साधना करते हैं, परमात्मा हमारे हृदय में भर रहा है, ये परमात्मा को अपने भरने की साधना है। जैसे मैंने कहा, मन में भरेगा, बुद्धि में भरेगा, अहम में भरेगा, ये सारे विकार निकलते जाएंगे। आप देखेंगे कल मुझे कितना क्रोध था, आज कम हो गया। पहले क्रोध करता था, खुश होता था, मैंने उससे आज ऐसा कह दिया, खुश होता था, लेकिन आज मुझे दुख होता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रोध कर जाता हूं, लेकिन क्रोध करने में दुख होता है, नहीं भाई मुझसे गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने क्रोध की क्षमा मांगता हूं, नहीं भाई मुझसे गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारे विकार मुझे आ सकते हैं, लेकिन आने के बाद मुझे घृणा होती है, नहीं नहीं, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए। ये तो वही तो आप में परिवर्तन आता जाता है। धीरे धीरे करते करते आप स्वयं देखते हैं, अरे वही थे, लेकिन आज खाना बदल गया, व्यवहार बदल गया, सब कुछ बदल गया। मैं पहले क्या था, अब क्या हूं, स्वयं देखते हैं, अरे कहां से कहां पहुंच गए। मैं तो वही पत्थर था, कोई कीमत नहीं थी, लोग आते ठोकर मारते थे, लेकिन कारीगर ने देख लिया, तराश दिया, सुंदर मूर्ति उकेर दी, वो मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित हो गई, भगवान बन गया। वही पत्थर भगवान बन गया। लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, मानते हैं। पत्थर मूर्ति जानते हैं, अरे भाई मैं तो वही पत्थर था जो बाहर पड़ा था। ये तो कलाकारी कृपा है। ऐसे ही हम और आप इसी विकारों में जकड़े हुए हैं। गुरु कलाकार है, उठा लेता है, त्रास देता है, छांट देता है, सुंदर मूर्ति के देता है, मनुष्य को भगवान बना देता है। गुरु वो है। आवश्यक यही है, निष्कृपा। गुरु कृपा तो हर समय है, निष्कृपा जहां किसी को अपने में उतारें, सुबह शाम बैठे। ये साधना मन का निष्ठान है, मन को धोने की साधना है। ध्यान से मन पवित्र होता है। 15-20 मिनट जो भी साधना आप और करते हैं, मैं ये नहीं कहता आप छोड़ दें। आप जाप करते हैं और कोई साधना करते हैं, आप करते रहें, लेकिन 15-20 मिनट साधना को अवश्य अपनी उतार लें नियम से। तो आप देखेंगे जो भी साधना आप कर रहे थे पहले, उस साधना में भी और अंतर चला जाएगा। मंदिर में जाते थे, पहले मूर्ति थी, लेकिन साधना करते गए देखा नहीं नहीं, परमात्मा ही बैठा है।
विचार बदल जाएंगे। इसलिए आवश्यक यही है, आप जो भी साधना करते रहें, लेकिन साथ साथ इसे और जोड़ लें। इसके जोड़ने से आप में परिवर्तन आते चला जाएगा। नियम से सुबह शाम करते रहें। सप्ताह में एक दिन सामूहिक बैठ लें, जहाँ सामूहिक सत्संग होता है। और कभी कभी जैसे यहाँ ये आयोजन हो रहा है, बड़ा आयोजन हो रहा है, ऐसे आयोजन होते रहते हैं, वहाँ कभी चले जाएं, तो सरलता से आप देखेंगे न कुछ कठिन परिश्रम करना पड़ा, न कुछ और कुछ करना पड़ा, न कठिन जाप करना पड़ा, न कुछ तीर्थ यात्राएं कठिन करनी पड़ी, लेकिन ये करते करते कि मेरा मन और बुद्धि साफ हो चले जा रहे, आप स्वयं अनुभव करेंगे। इसलिए आवश्यक यही है कि हम इसे अपने जीवन का अंग बना लें। गुरु महाराज से प्रार्थना है हम पर, आप पर, सब पर जाए।